नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। शपथ ग्रहण डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होता है, लेकिन संकट भारत पर आता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप अब पद पर आ गए हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कौन कौन से संकट आने वाले हैं, जिनमें से एक दो तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था कि कैसे तेल को लेकर महामारी हो जाएगी और भारत की संकट बढ़ जाएगी। साथ ही अडानी के मुद्दे पर भी मैंने आपको बताया था कि अमेरिका क्या दबाव भारत पर बना सकता है। लेकिन अब शपथ ग्रहण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी बात कही है, जिसे लेकर अब भारत पर संकट के बादल छा गए हैं। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसे ग्लोबल टाइम्स ने भी पब्लिश किया है, अमेरिकन अखबार और बाहर के विदेशी अखबारों में भी इस बात को प्रमाणित किया गया है कि भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को दिखाने वाला ये रहा है शपथ ग्रहण। और इस शपथ ग्रहण से न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुए डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि दुनिया को भी आंख दिखाने का काम कर रहे हैं और अपने वर्चस्व और अपने सर्वशक्तिशाली होने का घमंड या ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ ग्रहण से कर रहे हैं। अब आपको बता दें क्या खास बातचीत रही है, कौन शपथ ग्रहण के बाद ही या शपथ ग्रहण के समय ही कौन कौन से बड़े जो ऐलान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैक्सिकन कोस्ट का नाम अब अमेरिकन कोस्ट के नाम पर होगा। यानी वो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसे मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जाना जाता था, अब उसे गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ कहा गया कि अमेरिका में जो विदेशी प्रवासी हैं, उन्हें उनकी अब खैर नहीं, और वो प्रवासी जो अवैध तौर पर अमेरिका में बस गए हैं। अब आपको पता होगा, चाहे वो भारत के संदर्भ में कहा जाए, रोहिंग्या को लेकर आए दिन राजनीति होती रहती है, तो वैसे ही अमेरिका में अवैध प्रवासी जो है उनको लेकर भी खूब राजनीति होती रहती है। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कर देना कि अवैध प्रवासी की खैर नहीं, तो वहीं आंकड़ों की अगर माने तो भारत में एक मेजोरिटी एक सेक्शन जो भारत का अमेरिका में जाकर बसा हुआ है, और उनमें से भी एक सेक्शन है जो अवैध तौर पर बसा हुआ है। तो उनका अब क्या होने वाला है? क्या भारत के वो निवासी जो अवैध तरीके से अमेरिका में बसे हैं उस पर हंटर चलेगा? क्या कुछ होगा? ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अमेरिका में अब केवल दो ही जेंडर होगा, मेल या फीमेल। ट्रांसजेंडर जो है उसकी मान्यता को खत्म कर दिया गया। बताइए, कुदरत के द्वारा बनाए गए मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, या अगर कोई मेल है और उसे जो मेल में ही अट्रैक्शन है, यानी ये है, या कोई लेस्बियन है, कोई लड़की हो के लड़की में अट्रैक्शन है, तो ये उस व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच है, पसंद है, और साथ ही ईश्वर ने उसे जैसा बनाया उसे स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना है, वो भी उसकी जो है व्यक्तिगत पसंद है। ऐसे में एक सरकार का सत्ता में इसलिए आना और ये कह देना कि हम तो थर्ड जेंडर की स्वीकृति ही नहीं भरेंगे, अपने आप में शर्मनाक भी है और एक करारा तमाचा भी है कि कैसे आज अपने आप को सर्वशक्तिमान बताने वाले, विश्वव्यापी और सबसे ज्यादा सुपीरियर बताने वाले अमेरिका की कैसी पुरान तत्वी जो है सोच है, इतनी पुरानी सोच है, और पता नहीं किस प्रकार की विचारधारा को प्रोत्साहित करने का काम अब डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। खैर, ये तो वो तमाम चीजें हैं जो अमेरिका के स्तर पर किया गया है। हालांकि अवैध प्रवासी वाली चीज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे दिलचस्प जो ऐलान किया गया है वो चीन को आंख दिखाने वाले ऐलान भी है। यानी चीन से जो है अब दुश्मनी लेने का काम यहाँ पर फिर से एक बार अमेरिका ने खुले तौर पर कर दिया है। हालांकि बार बार ये बात सामने आई है, लेकिन अब जो है खुले तौर पर ये कह दिया गया। साथ ही मंगल ग्रह पर जाने के लिए जो है स्पेशल कहा गया है कि जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सके उसके लिए टेस्ला को परमिशन दी है, एलोन मस्क के लिए। अब आपको पता है कि एलोन मस्क जब शपथ ग्रहण से पहले जब बात हो गई थी, जब जीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, तब एलोन मस्क ने भी ये बात कही थी कि ये जीत काफी ऐतिहासिक होने वाली है और उसके विषय में काफी कुछ कहा था। तो अब यही आप देख सकते हैं कि एलोन मस्क के लिए भी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति से गोदी मीडिया इतना बौखला गया कि विदेशों में जाकर गोदी मीडिया का कहना है
कि प्रधानमंत्री मोदी को अलग तरीके से बुलाया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मित्रता का की महत्वता जानते हैं और वो मोदी जी को ऐसा नहीं बुला रहे शपथ ग्रहण में। हो सकता है वो कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो ग्रैंड समारोह करना चाहते हो या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हो, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया। मतलब मोदी मीडिया इतना बौखला गया है कि अब अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तमाम बातें जो कही गई है, चाहे वो ट्रांसजेंडर वाली बात हो, चाहे वो चीन को आंख दिखाने वाली बात हो, चाहे वो कोई नया मेक्सिको को लेकर हो, इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल ये कुछ ऐसे मामले हैं जो हो सकता है कि राष्ट्र तक सीमित हो, लेकिन चाहे वो चीन को आंख दिखाना हो या फिर वो प्रवासी जो अवैध तरीके से प्रवासी है अमेरिका में उनका हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका असर होता है। अगर चीन और अमेरिका के संबंध बिगड़ेंगे तो इसका असर भारत पर जाहिर तौर पर दिखने को मिलेगा। और भारत जो पहले से ही अभी चीन से हमारी नहीं बन रही है, तो ऐसे में क्या हम अमेरिका के साथ रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर ऐसे ही अमेरिका और भारत में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी अपने आप में सवाल के घेरे में है। साथ ही एस जयशंकर विदेश मंत्री को बुलाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी के संबंध अमेरिका से है, इसलिए बुलाया गया, अन्यथा भारत से कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है कि एक जो साथी है मोदी जी के, अडानी, उसको उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं अमेरिका और उस पर जो है नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंबानी और उनके परिवार का स्वागत किया जा रहा है शपथ ग्रहण में। तो ये आखिरकार क्या भारत और अमेरिका के, अगर मैं कहूँ कि बुरे संबंध होने वाले हैं, तो हो सकता है अनुचित हो, लेकिन अच्छे संबंध तो कतई नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार अमेरिका भारत को लेकर अपनी पोजीशन, अपना स्टैंड इतना अनक्लियर क्यों रख रहा है? साफ तौर पर क्यों नहीं अमेरिका बता देता है कि वो भारत के पक्ष में है, भारत के विरोध में है? किस वजह से भारत और उसके बीच के संबंधों में खटास है? ये प्रधानमंत्री मोदी को न बुलाने के पीछे क्या कारण है? आखिरकार अमेरिका जो है भारत को शक के उसमें रख रहा है या स्टैंड बाय पे रख रहा है, तो इसकी असल वजह क्या है? ये बात क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और इसको लेकर सबसे बड़ी बात यही बताई जा रही है कि अडानी मुख्य वजह है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका ने रशिया के साथ अगर संबंध जो है सैंक्शन कर दिया है और उससे जो तेल है जो है इंडिया अब इंपोर्ट करना के लिए मना कर देगा, अरेबियन कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाएगा, अमेरिका उसे रेगुलेट करेगा, तो इससे वैश्विक स्तर पर भारत को कितना नुकसान होने वाला है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।